आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर आप लोग सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कामयाबी के साथ अपने सफ़र को तय कर रही है और आवाम का एतमाद उसके ऊपर एक मरतबा फिर बहाल हो रहा है। और पीटीआई को लोग छोड़कर उनकी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से उन्होंने जो इस वक्त मुल्क में महंगाई की सुनामी है, इस वक्त जो तबाही है, उस उनकी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज पीटीआई छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो आज ये उसी सिलसिले में की एक कड़ी है कि आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे पास पीटीआई की टाउन की सदर सोबिया बलोच साहिबा आज हमारे साथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल हो रही हैं। इनके साथ टाउन की वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरीन साहिबा, टाउन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं महाजान साहिबा, टाउन की फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अनम साहिबा और टाउन के ही सेक्रेटरी नीलम साहिबा हैं। और इसके साथ यूसी के सदर हैं हुमैरा साहिबा और यूसी के जनरल सेक्रेटरी रीमा साहिबा और तमाम इनकी टाउन और यूसी की कैबिनेट जो है उनको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। और मैं समझती हूँ कि अब जो मैं सोबिया को कहूँगी कि वो आई हैं और यहाँ पर आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें कि वो क्यों छोड़ कर आई हैं और क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया बलोच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाउन की सदर भी हूँ, रह चुकी हूँ, अब तो नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा आ रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा अपना घर है। यहाँ से मैं गई कि इसलिए कि कुछ होते हैं घर में नाराज़गियाँ, मगर ये कि अपने घर में नाराज़गी हो तो वापस आना, ये कोई मुझे लगता है कि कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरा अपना घर है, मैं अपने घर पे आई हूँ। मुझे जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये दिखाएं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और नया पाकिस्तान बन जाएगा, गरीब आवाम के लिए सहूलत होगा, मगर वहाँ पे जाके हमने ये देखे कि वहाँ पे ना कोई नया पाकिस्तान है, ना कोई सहूलत है। वहाँ पे ये कारोबार है, कारोबार चल रहा है, बिज़नेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। ये देख के हम दोबारा पाकिस्तान अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम आ गए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी आएँ, क्योंकि ये हमारी नादानी है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। जितना कुर्बानी मैं जहाँ तक बोलती हूँ मैंने दिया है सुबह शाम, कोई सलाह मुझे उस पार्टी से नहीं मिला और मैं अपने घर पे वापस आई हूँ। और जैसे कि कल ये हो रहा है कि काफ़ी दिनों से, कल दो चार दिनों से कि ये मुल्क में इतने वबा पर फैला रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम अपने उम्मती हैं, मोहम्मद के उम्मती हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है इस वजह से। तो हमें इस बात के लिए और भी शर्मिंदगी हो रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टीम थे, अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी पूरी बॉडी के साथ अपने दिल से मैं आई हूँ। देखिए रब्बैक के साथ जो हुई है तो बिल्कुल गलत हुई है, हम भी कह रहे हैं कि गलत हुई है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि सब मुसलमान इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है मुल्क में। और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मैं गई, मैंने इतना कुर्बानी दिया, इतना काम किया, इतने धरनों पे, इतने पड्डों पे, अपने लिए भी मतलब मैंने मुसीबतें पैदा किया और कुछ सिला तो मुझे नहीं मिला। ये तो मेरा अपना घर है, मैं अपने घर पे वापस आई हूँ। पीटीआई के डिवीजन दिल्ली के सदर बशीर शौकत साहब, उसके साथ भी काफ़ी मामला उनके पेश आए हैं और काफ़ी फायरिंग हुई है। तो कुछ पार्टी ये कह रहे थे कि भाई जो लोग हैं जो उन्हें जवाब लगाना चाह रहे हैं, क्या समझते हैं तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी है क्या वो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है? जहाँ पर कोई और वजूहत है, मैंने अक्सर देखा है कि आप उन धरनों में हमेशा उनके साथ रही हैं। बिल्कुल। और अचानक फिर ये लास्ट आने की मैं हर जगह पे पहुंची हूँ, हर बंदे के साथ, हर किसी की आवाज़ पे मैं पहुंची हूँ। वहाँ पे मेरी पूरी टीम पहुंची है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि बशीर के साथ ये मसले हुए हैं, तो ये बात तो हकीकत है। उसको कोई पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, उसने अपनी मदद हाफ किया। और मैं तो फ़ख्र करती हूँ कि हर बंदा ऐसे ही चले तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हम अगर जाएँ भी तो हम अपनी मदद हाफ है। जैसे बशीर भाई थे और हम भी अपने मदद हाफ थे। जैसे कि आप सबको पता है कि अवाम, गरीब आवाम तो ये कहते हैं कि हमें सहूलत मिले, हर जगह से हमारा कोई काम हो, मगर वहाँ पे तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि हम गरीब आवाम की कोई खिदमत करें या उनका कुछ सपोर्ट करें। और ये तो चीज़ मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं
मैं नाराज़ किसी से भी नहीं हूँ, मैं नाराज़ किसी से भी नहीं हूँ, मगर जैसे कि हमें इलेक्शन से पहले ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नया पाकिस्तान बन रहे हैं, उस हवाले से तो चलो हम भी जाएं नया पाकिस्तान, सब बागे देख के आएँ कि नया पाकिस्तान कैसे बन रहा है, मगर वहाँ पे तो हमें नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया, तो हम अपने घर पे वापस आ गए। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से उम्मीद दिलाई गई थी, कौम को दिलाई गई थी, मीडिया भी इसके लिए मीडिया ने भी बहुत तशहीर की, इसी तरह आवाम उस झांसे में आ गई और आवाम ने तब्दीली के नाम पर वोट दिया। और आपने देखा कि हमारे अपने काफ़ी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उसमें शमूलियत हासिल की कि शायद हमने वो नहीं डिलीवर किया। और पीटीआई जिस तरह कहती थी कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, प्रोटोकॉल ख़त्म कर देंगे, गवर्नर हाउसेस ख़त्म कर देंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे और हम IMF में नहीं जाएंगे, कर्ज़े नहीं लेंगे। आवाम ने देखा कि ये तो उससे ज़्यादा करप्शन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त करप्शन की इंतहा को पहुंच चुकी है। मुल्क कर्ज़ों के अंदर माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महंगाई जो है इस वक्त गरीब आवाम महंगाई के सुनामी में तबाहाली का शिकार है, टैक्सेस की भरमार है। और आप ये देखें कि इन्हें कोई भी शोबा हत्ता कि ये किसी से भी निपटने की सलाहियत नहीं है। आप फाइनेंस देख लें, आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप इंटीरियर मिनिस्टर को देखें कि वो शेख रशीद जो कि इस मुल्क के आज वज़ीर दाखिला हैं, आज उनके वो क्लिप्स चल रहे हैं कि जिसमें वो कहते थे जला दो, घेराओ। आज वो लोग जब निकले अपने हकूक़ के लिए, उस मुआहदे को आपने क्यों किया था, और अगर जब किया था तो इसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, और जब नहीं किया तो आपने ये कौन सा तरीका निकाला कि आपने एक पार्टी के चेयर को ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि कल बहिमाना तशद्दुद जो लाहौर में हुआ जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया गई, उनका जो लहू है वो पुकार रहा है। और तमाम आप देखें कि पीटीआई के मेंबरान असम्बली भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज जो है बहुत सी आवाज़ें कैबिनेट से उठी कि जी हम जो है पार्टी छोड़ देंगे अगर वज़ीर आज़म ने फ़ैसला नहीं बदला। तो मैं कहती हूँ कि शेख रशीद को फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होने चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर क़ानून को फौरी तौर पे अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए कि जिस गलत तरीके से उन्होंने कल के वाक़े को मिस हैंडल किया। मैडम मेरा आपसे सवाल है, बशीर सोडर के लिए क्या मैसेज है, उनको आप दावा देंगे कुछ पार्टी में आए? बिल्कुल, मैं बशीर भाई से ये कहना चाहूँगी कि जब उनके ऊपर FIR हुई, नाहक हुई, ये हम भी मानते हैं कि नाहक हुई, लेकिन उस वक्त बशीर भाई का किसी ने भी साथ नहीं दिया सिवाय मेरे और हमारी यानी कि वीमेन की जो बॉडी थी उसने बशीर भाई को फुल सपोर्ट किया। आज तक हम कर रहे हैं। और उस वक्त हमारे अपने ही PTI के जो कारकुनान थे उनका ये कहना था कि इनका पर्सनल मैटर है। तो इस बात से बहुत दिल दुखा था कि ये उनका पर्सनल मैटर था भी, अगर जब हम उनका औरतें होके हम उनका साथ दे रहे थे और हमारे अल्फाज ये थे कि अगर गोलियां चलानी है तो हमारे सीनों पर चलाएं, हम उस वक्त भी पीछे नहीं हटे थे। अगर वो बशीर भाई का पर्सनल मैटर था भी तब भी हमने उनका साथ दिया, तो कारकुनान को उनका साथ देना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं टाउन के, उसके अलावा वो हर किसी का जब साथ देते हैं। और जब हमारे किसी, अब देखें जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम फैमिली की तरह होते हैं। हमारे फैमिली के एक बंदे पे मुसीबत आए तो हम ये कह के पीछे हट जाएं कि ये उसका पर्सनल मैटर है, दिस इज़ नॉट फेयर। तो इससे बहुत दिल आज़ारी हुई थी हमारी। और कल के वाक़ये से तो बहुत ज़्यादा वी फील शेम ऑन आवर सेल्फ कि हम PTI का हिस्सा थे कल तक, कि हम एक ऐसी टीम का हिस्सा थे, ऐसे लीडर के साथ हम काम कर रहे थे जो अपने ही घर में खून बहा रहा है, ख़ुद को मुसलमान कहकर और अपने ही मुसलमानों को रोज़े की हालत में जो है वो उनका खून बहाना और उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना। तो ये हमें बहुत ज़्यादा, कल से हमारा ज़मीर जो है वो हमें बहुत झंझोड़ रहा था कि हम जो है बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे प्यारे नबी से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। इवन ये दुनिया बनी ही उनके लिए है। तो इस पर तो आकर सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। तो हम आखिरत में जाके अपने प्यारे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ऐसे बंदे का साथ दे रहे थे जो अपने ही मुसलमानों का नाहक खून बहा रहा था। जी लाला पुरहीम, आप क्या कहेंगे? आपको मौजूद नहीं थे क्या? लोगों ने तमाशा नहीं देखा क्या? ये मेरे बहन बेटियों को उसने इस्तेमाल नहीं किया क्या? इस बहन बेटियों के ख़िलाफ़ FIR नहीं हुआ क्या? इसने रियासत को जो है कानून को हाथ में नहीं लिया? उस वक्त तो उसको कुछ याद नहीं था। तो बात यह PTI में जो लोगों को इस्तेमाल करने से सेवा कुछ नहीं है।
कभी मैं आपको बताऊं, मनसब से आदमी बड़ा नहीं होता है, आदमी सोच से बड़ा होता है। लैंड ग्रैबर है ये पूरा एक क्रिमिनल माइंड है। ये जितनी ये या तो क्रिमिनल माइंड है या तो कारोबारी माइंड है। आज इनको कोई एहसास नहीं है। मैं आवाम से अपील करता हूँ, रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है। आज जो इस मुल्क में वो रहे, आज जो इसने जो सूरत हाल बनाए, आज किसी मस्जिद को नहीं छोड़ा, आज किसी पेश इमाम को नहीं छोड़ा, आज एक नमाजी को नहीं छोड़ा। खुदा के लिए कब जागना है? अब छोड़ दो। ये नया पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। इस लालच में आपका ये पुराना पाकिस्तान जो है ये तबाह हो जाएगा, जिस पे हमारी दादा परदादा ने कुर्बानी दिया। आओ इसी मुल्क को बचाए, इसी पाकिस्तान को बचाए। मैडम मेरा आपसे एक सवाल है। अब्दुल्ला कबूर रोड में स्कीम जो पब्लिक हेल्थ की जाने से तकरीबन 13 करोड़ रुपए पानी के ऊपर लगाए गए थे, तो अभी तक जो पानी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि वहाँ काफ़ी जो म्यूनसिपालिटी के भी हैं। आज भी लोग रोते हैं खून के आंसू, क्योंकि घरों में जो है गंदा गटर का पानी जो टंकों में भर के लाता है। जबकि मैंने प्रोग्राम भी किया था और उसने बंद भी कराया जहाँ से पानी भर के ला रहे थे। सवाल ये बनता है कि 2018 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, अभी तक वो पानी क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? जबकि लाइनें भी लग चुकी हैं, टैंकियाँ भी बन चुकी हैं, और जब भी प्रेशर खोलते हैं तो लाइनें पड़ जाती हैं। उसमें किसकी मतलब ना अहली है, किसी गवर्नमेंट है, क्या समझती है जब क्यों काम स्टार्ट हुआ? देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने सीएम को लेटर लिखा है और सीएम ने इस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। ये इसमें इंतज़ामिया जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो इसमें मुलविस हैं कि उन्होंने इसमें नाकिस मटेरियल यूज़ किया, जिसकी वजह से वो पाइपलाइन बार बार फट जा रही है। तो ये शिकायत मुझे भी मिली थी, मैंने उसका लेटर सीएम को दे दिया। इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत भी दूर होगी और उसको पानी का जो कनेक्शन है वो भी शायद के से ईद के बाद कर दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने जब कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने फी 3,500 रुपये ले लिए। जब कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पैसे लगने का तो जवाब नहीं। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ की स्कीम होती है उनका काम ये होता है कि आपको मीलों दूर से पाइपलाइन दे देते हैं, रिजर्वायर बना देते हैं, आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। फिर जो घर डोर टू डोर पानी पहुंचता है उसके लिए फ़ी घर जो है वो कॉस्ट लगाई जाती है कि क्या आएगा, ताकि उसको वो अपनी मदद आपके तहत ले जाते हैं और ये उसी तहत इस्तेमाल किया जाए। इसको मेंटेन भी रखना है, चलाना भी इस पंपिंग स्टेशन को, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है और डोर टू डोर पहुँचाना है। तो ये उस सिलसिले में जो वेलफेयर कमेटी थी उन्होंने ये काम किया था। ठीक। अच्छा, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आप जो है इनके जो मसले हैं हल करेंगे और आगे बात पहुंचाएंगे ताकि? बिल्कुल, देखें आप देख रहे हैं कि 3 दिन से वहाँ रोड भी बन रहे हैं, काम भी हो रहा है। अभी जो रोड्स के काम थे वो कारपेंटिंग भी शुरू है। इसके अलावा वहाँ पे सेवरेज का काम भी हो रहा है। तो जो पानी का देरीना मसला है, अगर हम सिंसियर नहीं होते तो इस काम को जो 2020 में ख़त्म होना, 21 में ख़त्म होना था, उसको मैंने 18 में ख़त्म करवाया। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब ये रोड की स्कीम स्टार्ट हुई, इसके जो टेंडर जो आप लोगों ने पास कराई, कितने फुट लग रहे हैं आप लोगों ने? कौन सा टेंडर? जो काम चल रहा है? नहीं, ये स्पेशल डायरेक्शन पे सीएम की काम हो रहा है और ये नासिर शाह साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को भेजा कि पूरे शहर में जो कारपेंटिंग वगैरह जहाँ पे हो रहा है वो उसको काम कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ भी भेजा दूर दराज एरिया में, और आपने देखा ये उसी सिलसिले का है। अब ये जो टेंडर है क्या है वो आप नासिर शाह साहब से पूछिएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है। एमएनए का फंड आपका जहांगीर का इशू हुआ है, जिसपे आलम कौन की स्कीम का कोई नाम ही नहीं है। जो टेंडर हमने जो चेक किया, जो लिस्टें में बनाई है, उसके उनका नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको लाइन दी गई है किसी और का हक मार के। क्या समझती हैं, जराएगा कहना है कि वहाँ से पैसे लिए गए हैं, तो क्या समझती हैं कि उन्होंने ये बेहतर किया? देखिए, ये तो आप इन्वेस्टिगेट करें, आप खबर बनाएं, आपके लिए खबर है, इसमें हमारे लिए खबर नहीं है। ये खबर तो आप लोगों के लिए है। अगर इसमें सदाकत है तो मैं समझती हूँ, अगर पैसे लेके कहीं का काम कहीं किया गया तो ये तो ज़्यादती है और कानून की भी वायलेशन है। लेकिन ये खबर है आप लोगों के लिए, आप इसको हाईलाइट करें। अच्छा मैडम, अब आपके साथ तीन की म्यूनसिपालिटी में जो आपने शिमला इख्तियार किए, तो आगे का कैसा आप लोगों या इनके साथ जो है मामला कैसे रहेंगे? उम्मीद है कि इनके जो मसाइल आप लोग हल करेंगे म्यूनसिपालिटी? इंशाल्लाह में उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी हमारे मसले भी हल करेंगे। जो हम उम्मीद रह के आए हैं वो हमारी उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि ये हमारा घर है, घर से क्या उम्मीद, घर तो अपना घर है, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। मगर ये है कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। घर तो आपका वो भी था ना? घर वो था, मगर नहीं, वहाँ पे हम गए ये थे, वहाँ पे हम भटक गए थे, हम नादानी से अपने गए थे कि नया पाकिस्तान देख के, मगर वहाँ पे हमें कोई नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया तो हम अपने घर पे वापस आ गए। घर हमारे ये है, घर वो नहीं है, घर हमारे ये है। ये सुबह के भूले शाम को अपने